हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने पढ़ लिया था एल्कोहलिक केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने उसमें डिस्कस कर ली थी, पढ़ ली थी। 4 टाइप की, चौथे प्रकार की विक्रिया की बेटा रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होता है, एल्किल हाइड्रोक्सी OH जो ग्रुप होता है, उसके लोन पेयर पे जो है उसके कारण, तो इस लोन पेयर के कारण क्या होता है बेटा, ये एल्कोहल वीक बेस के भांति व्यवहार करता है। वीक बेस की फॉर्म में ये क्या होता है, आपके पास अपने को शो होता है, वीक बेस के लाइक अपने काम करता है। अब ये बेस है, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे बेटा, एसिड से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दी। तो आपको पता है बेस और एसिड रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो ये ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण करते हैं। ये थी आपके पास एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। अब अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करें, डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। आपके पास 3 एल्कोहल रख दिए अलग अलग बोतल में, 1 2 3। अब आपको उसमें डिटेक्ट करना है कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब उनमें डिफरेंस करना है कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इसके लिए अपने पास कई मेथड है जिनके द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करेंगे। तो देखिए बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करना, डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आप कैसे विभेद करोगे। तो देखो बेटा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास सबसे पहला मेथड है बेटा ल्यूकास रिएजेंट। क्या है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताता हूं कि ल्यूकास रिएजेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन बात करते हैं। देखो बेटा, अब देखिए बेटा, अपन बात करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। पहले तो अपन ल्यूकास रिएजेंट की बात करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है बेटा आपके पास सीधा, कई बार ये पूछ लेता है कि ल्यूकास रिएजेंट का संगठन लिखिए, कंपोजिशन लिखिए कि वो कैसे बना होता है। तो सांद्र HCl प्लस निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इस मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब इसके द्वारा आप एल्कोहल में कैसे विभेद करते हैं, देखो बेटा वो बात करते हैं अपन। अब देखिए, ल्यूकास जो रिएजेंट है आपके पास, ल्यूकास रिएजेंट के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल सीधा पूछ लेता है आपके बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रम कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो इसके प्रति क्रम होता है बेटा, इसको डिटेल में बताऊंगा। आप अभी देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब सबसे पहले कौन क्रिया करता है बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब देखो बेटा क्या होता है, जब मैंने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, देखो कौन सा ले लिया बेटा, देखो 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, सांद्र HCl प्लस ZnCl2 निर्जल ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं। तो बेटा अभिक्रिया क्या होती है, तुरंत अभिक्रिया होती है और आपके पास क्या होता है बेटा, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड का श्वेत तेलीय द्रव प्राप्त होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड का ये क्या प्राप्त हुआ बेटा, श्वेत तेलीय द्रव, श्वेत तेलीय द्रव, व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन, मतलब तेलीय द्रव, टर्बिड धुंधला सा सॉल्यूशन। आपको जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट को किसी एल्कोहल में डाला और आपके पास व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन आ गया, इट मींस वो कौन सा एल्कोहल था, वो आपके पास बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे आता है, तुरंत अभिक्रिया, 1 मिनट भी नहीं लगता है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने
जैसे ही मैंने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, ये आपके पास क्या है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, इसकी भी रिएक्शन किससे करवाएंगे, वही सांद्र HCl और ZnCl2 निर्जल होता है। ल्यूकास रिएजेंट से इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होता है बेटा, वही यहां से क्या हो गया आपके पास, अगर अपन बात करते हैं ये H और ये क्या हो गया बेटा OH। अभिक्रिया को होने में इस बार क्या हुआ बेटा, आपके पास 5 मिनट लगती है। 5 मिनट में श्वेत तेलीय दर वही आता है, श्वेत तेलीय दर, और वो कितनी देर में आता है बेटा 5 मिनट में। 5 मिनट में आपके पास क्या आया बेटा, श्वेत व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन आया, श्वेत तेलीय द्रव आपके पास प्राप्त हुआ कितने मिनट में बेटा, 5 मिनट में। इसका मतलब जैसे डाला तो 3 डिग्री हो गया और 5 मिनट लगी उसका क्या हो गया बेटा, वो 2 डिग्री हो गया। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल एथेनॉल ले लिया मैंने, CH3CH2OH प्लस सांद्र HCl और ZnCl2, कोई क्रिया नहीं, मतलब नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इट मींस रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री एल्कोहल को तुरंत व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन में बदल देता है, 2 डिग्री को 5 मिनट लेता है बेटा, और 1 डिग्री एल्कोहल से क्या करता है बेटा, कोई क्रिया नहीं। इसका मतलब आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। तो इस प्रकार आप ल्यूकास अभिकर्मक से क्या कर सकते हैं बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से विभेद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बेटा अपन नेक्स्ट जो डिफरेंस का विभेदन का मेथड पढ़ रहे हैं वो है बेटा विक्टर मेयर विधि। कौन सा बेटा, विक्टर मेयर। विक्टर मेयर एक साइंटिस्ट के नाम पर है विक्टर मेयर विधि। इसको मैंने आरबीसी परीक्षण भी कहा है। क्यों कहा है, देखो बेटा ये मैंने दिया है इसको नाम, क्यों दिया है वो आपको जब मैं ये टेस्ट पूरा करूंगा तब बताऊंगा। अब देखिए बेटा इसमें आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है। होता क्या है, देखो बेटा सीक्वेंस से बनाया, पहले P+I2 से रेड फास्फोरस और I2 से क्या होता है बेटा, इसकी अभिक्रिया होती है। तो आपको पता है रेड फास्फोरस के साथ जब रिएक्शन होती है I2 के साथ तो आपके पास एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, एल्किल आयोडाइड का। यहां भी होगी P+I2 से तो आपके पास 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। क्लियर है बेटा, 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। अब 3 डिग्री से जब करवाएंगे तो 3 डिग्री से भी P+I2 क्या होगा बेटा, 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या होता है बेटा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। क्लियर है, AgNO2 से करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड से AgNO2। अब देखो होता क्या है बेटा, आपको पता है क्या जाएगा AgI, तो आपके पास नाइट्रो एल्केनो का निर्माण होता है NO2। यहां भी वही होगा, AgI बाहर निकला 2 डिग्री बन जाएगा NO2। फिर यहां पर क्या होगा बेटा, वही AgI, तो क्या हो गया 3 डिग्री NO2 बन गया। अब इनकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किससे बेटा, HNO2 से। नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं बेटा, नाइट्रस अम्ल HONO2। नाइट्रस अम्ल से करवा रहा हूं, HNO2 से करवा रहा हूं, नाइट्रस अम्ल। देखो बेटा तो नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो यहां से H और ये OH क्या निकल गया बेटा बाहर। यहां पे आपके पास मैं यहां कहता हूं -H2O निकल गया। जब -H2O निकलता है तो यहां CH3 CH एक चला गया ना NO2। अब देखो बेटा यहां NO बचा है। क्लियर है, ये NO बचा है तो NO से क्या होता है, ये यहां अगर अपन बात करते हैं यहां से एक हाइड्रोजन ये निकल गया आपके पास, यहां क्या बचा है NO बचा हुआ है। ये इसके साथ क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया N डबल बॉन्ड O। ये इसके साथ क्या हो गया बेटा, जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया
अब देखो बेटा, ये अपने पास अगर अपन बात करते हैं, अब इसकी जब इससे रिएक्शन होगी तो ये यहां से H और H2O बाहर निकल गया, ये H यहां से अटैच हो जाएगा, क्या बनाता है बेटा, ये नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, नाइट्रोलिक अम्ल बना। अब इस नाइट्रोलिक अम्ल की आप क्या करते हैं बेटा, NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो रेड रंग आता है। कैसा रेड, लाल रंग। कैसा रंग आता है बेटा, लाल रंग ऑब्टेन होता है। अब देखो 2 डिग्री में आओ बेटा, यहां पर नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन HONO, तो ये यहां से क्या निकल गया बेटा, H2O, तो क्या बना आपके पास CH3 NO2, और ये क्या बचा बेटा N डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं सूडो नाइट्रोल, ये कहलाता है सूडो नाइट्रोल। अब इस सूडो नाइट्रोल के NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आता है, ब्लू, मतलब नीला रंग। कैसा रंग बेटा, नीला रंग। क्लियर है इसका कैसा रंग, नीला रंग। अब देखो इसकी जब रिएक्शन HNO2 से करवाएंगे तो यहां पर H है ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और आगे भी क्या हो गया, कलरलेस, C लेस मतलब रंगहीन। इसीलिए क्या कहते हैं आरबीसी, देखो मैंने इसको क्या कहा, रेड, ब्लू और कलरलेस, रेड, ब्लू और कलरलेस, इसलिए इसको क्या कहा मैंने बेटा, आरबीसी परीक्षण भी इसको क्या किया है बेटा, नाम दिया है। तो इस प्रकार से विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में क्या कर सकते हैं बेटा, विभेद कर सकते हैं। फिर देखिए बेटा तीसरा अपन ने पढ़ रखा है ये विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे होगा, इसको देखो आप, इसमेम होता क्या है, आपने पढ़ रखा है कि जब प्राथमिक एल्कोहलों की अभिक्रिया आप कॉपर और 573 केल्विन ताप पर करवाते हैं, रक्त कॉपर को वाष्प के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं। तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या हो गया, यहां से हाइड्रोजन माइनस H2 क्या बन गया, CH3CHO, ये बन गया आपके पास एसिटेट। नेक्स्ट है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया मैंने, वही कॉपर और 573 केल्विन ताप ले लिया, तो देखिए बेटा ये है तो ये H क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन का निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, जब 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, आपने पढ़ रखा है क्या बनेगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। यहां पर आपके पास कॉपर और 573 केल्विन से तीनों की अभिक्रिया करवाई तो क्या हो गया, यहां पे ये H2O, यहां माइनस H2, वहां भी माइनस H2, यहां क्या बच गया बेटा, जब यहां से H गया, ये OH गया तो क्या बचा हुआ है ऊपर CH3, यहां CH2 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास 1 डिग्री की जब अपन कॉपर से करवाते हैं 573 पर, तब तो आपके पास एल्डिहाइड, 2 डिग्री की करवाते हैं तो कीटोन, और 3 डिग्री की करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, एल्कीन। क्या बनेगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके पास बेटा ल्यूकस रिएजेंट, विक्टर मेयर विधि और विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, इसके अलावा भी जैसे ऑक्सीकरण से भी कि प्राथमिक एल्को के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक के ऑक्सीकरण से कीटोन और तृतीयक के ऑक्सीकरण से कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण आपको क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। तो ये कुछ आपके पास मैंने 3 महत्वपूर्ण थे अपने, और भी वो 2-1 बताए आपको। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये 2 मेथड है, ल्यूकस रिएजेंट, ग्रुव, ल्यूकस रिएजेंट वाला जो मेथड है बेटा उसको ग्रुव प्रक्रम भी कहते हैं, ग्रुव मेथड भी कहते हैं, और ये विक्टर मेयर, ये सीधे पूछ लिए जाते हैं आपको कि आरबीसी क्या, विक्टर मेयर विधि लिखिए, एल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर परीक्षण लिखिए। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये आप एल्कोहलों में क्या कर सकते हैं बेटा, विभेद कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक जो एल्कोहल है अपने मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में, कि उनका अपन औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है, उनके क्या क्या उपयोग है और क्या क्या उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब देखिए बेटा अपन बात करते हैं मेथेनॉल की।
इसकी बात करते हैं बेटा मेथेनॉल की, उसके औद्योगिक उत्पादन के बारे में, औद्योगिक महत्व के जो एल्कोहल है उनके बारे में। मेथेनॉल आपके पास CH3OH, क्लियर है, CH3OH, इसका निर्माण कैसे करते हैं अपन बेटा, CO प्लस H2, क्लियर है, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, रिएक्ट करवाते हैं, आपके पास उत्प्रेरक लेते हैं CU2O ZNO, यहां 573 केल्विन ताप और 200 एटमॉस्फेरिक 200 वायुमंडलीय दाब रहता है, क्लियर है। इसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा, आपके पास CH3OH मेथेनॉल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ये जो मिश्रण होता है इसे आप कहते हैं बेटा वाटर गैस, क्या कहलाता है बेटा, CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है उसे आप क्या कहते हैं बेटा, वाटर गैस कहते हैं। इस प्रकार से आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, मेथेनॉल का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेथेनॉल का निर्माण अपन लकड़ी के बंजक आसवन द्वारा भी कर सकते हैं, लकड़ी के बंजकास्पन द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वुड स्प्रिट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट भी कहलाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, मेथेनॉल को अपन ब्लाइंड एल्कोहल या अंध शराब, जहरीली शराब भी कहते हैं, क्योंकि इसके पीने से आदमी अंधा हो जाता है, थोड़े समय में उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, थोड़े समय में उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको पीना ये जहरीली शराब भी होती है। कई बार शराब की जो दुखांतिकाएं हो जाती है, कई जगह एक साथ लोग शराब पीने से मर जाते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, मेथेनॉल होता है, जिसे अपन मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, वुड स्प्रिट भी कहलाता है, लकड़ी के बंजकास्पन द्वारा ये आपको क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने पास होता है बेटा, ये कई बार इसका ये पूछ लिया जाता है कि ये कैसे प्राप्त होता है, औद्योगिक मेथड इसका है। नेक्स्ट है अपने पास एथेनॉल। एथेनॉल सूत्र क्या होता है बेटा, CH3 CH2OH, इसे अपन ग्रेन एल्कोहल, अन एल्कोहल, क्या बेटा, अन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। क्या बेटा, अन एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। ये आपके पास विभिन्न प्रकार के जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके क्या होता है बेटा, किण्वन द्वारा, उनके अगर अपन बात करते हैं किण्वन क्रिया फर्मेंटेशन वगैरह के द्वारा आप क्या करते हैं, इनको प्राप्त करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं, उसमें गन्ने के द्वारा। पहला है बेटा गन्ने के द्वारा। अब आपको पता है गन्ना, केन शुगर जिसे अपन बोलते हैं गन्ने के द्वारा, तो गन्ने में कौन सी शर्करा होती है, ईशु शर्करा होती है, केन शुगर, ईशु शर्करा। अब देखो बेटा, ईशु शर्करा जो होती है, सुक्रोज होता है C12H22 और O11, इसे क्या कहते हैं बेटा, सुक्रोज। ईशु शर्करा, गन्ने में जो शर्करा मिलती है ईशु शर्करा कहते हैं, इसमें होता है उसे सुक्रोज कहते हैं। ये डाइसेकेराइड है बेटा, अगला जो चैप्टर आएगा अपने 13 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इनको क्या होते हैं। ये डाइसेकेराइड है बेटा, सुक्रोज। इसका जब जल अपघटन होता है H2O, ये जो जल अपघटन होता है इसका होता है बेटा इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज। देखो ये एंजाइम महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ लेता है, कई बार बोर्ड में आया भी था। इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई तो आपके पास C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो अणु प्राप्त हुए समान अणुसूत्र के। एक होता है बेटा क्या, ग्लूकोज, क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, और एक होता है बेटा फ्रक्टोज। अब आप देख रहे हो कि सर इनके अणुसूत्र तो एक जैसे ही है, नाम अलग अलग क्यों है, इसमें आपको पता पड़ेगा कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, जिसमें कीटोन समूह होता है। मैं अपन डिटेल में कह रहा हूं ना, अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, जो अपना 13 चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास ये ग्लूकोज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करते हैं अपन
C6H12O6। क्लियर? ये ग्लूकोज आपके पास प्राप्त हो गया। अब ग्लूकोज की अगर अपन बात करते हैं बेटा, फिर इसका क्या करते हैं, आगे अपन क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। अब देखिए बेटा, ये ग्लूकोज है, इसका क्या करवाते हैं अपन, जाइमेज। एक एंजाइम होता है बेटा जाइमेज, एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या करवाते हैं अपन, किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन का प्रक्रिया क्या होता है, आसवन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब देखो, जब जाइमेज आता है तो आपके पास C2H5OH प्लस CO2, C2H5OH प्लस क्या निकल गया बेटा, CO2 का क्या हो गया, फॉर्मेशन बाहर निकल गया। तो ये 2CO2 आपके पास क्या हो गया बेटा, बाहर यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। इस प्रकार से प्लस 2 ATP क्या मिला बेटा आपको, 2 ATP। देखो बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, ये अवायवीय शोषण, ये अवायवीय शोषण का उदाहरण है। एनाएरोबिक, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एनाएरोबिक, एरोबिक, वायवीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन काम में आती है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, एक एंजाइम होता है बेटा। और ये बोर्ड में 2018 बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा था कि जब ग्लूकोज पर कौन से एंजाइम की उपस्थिति रखते हैं तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लियर है बेटा, इससे आपके पास एथेनॉल का निर्माण हो गया। ये अवायवीय शोषण का उदाहरण है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पूर्ण होता है। इस प्रकार से आपके पास गन्ने के द्वारा आप क्या प्राप्त कर लेते हैं बेटा, एथेनॉल का निर्माण करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो एथेनॉल आपने प्राप्त किया है, ये जो एथेनॉल आपने प्राप्त किया है, इस एथेनॉल में ये 100% प्योर नहीं होता है, 5 से 10% इसमें क्या होता है बेटा, एथेनॉल पाया जाता है। इसे वास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको वास कहते हैं। फिर इसको एक विशेष उपकरण होता है, कॉफी बबका जिसे अपन कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है बेटा, इसको आश्रित किया जाता है। और इससे प्राप्त जो एल्कोहल होता है उसे क्या कहते हैं अपन, परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। अब देखिए बेटा, अपने पास अपन ने पहले पढ़ा जो आपका गन्ना है उसके द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, जौ के द्वारा एथेनॉल का निर्माण। जो होता है अपना, उसमें क्या होता है बेटा, पहले जौ को क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जौ को क्या होता है, पहले पानी में भिगोया जाता है। पहले उसको अंधेरे कमरे में पानी में भिगो के क्या किया जाता है बेटा, 2-4 दिन के लिए पैक किया जाता है। उससे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाने लग जाता है। फिर उसकी अपन लुगदी टाइप से, लाही टाइप से उसको मतलब दबाते हैं उसको, मतलब कई प्रेशरों से क्या करते हैं, दबाते वगैरह, मेस वगैरह करते हैं, जिससे उसकी लुगदी प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? उस लुगदी को प्राप्त हो जाती है। फिर उस लुगदी में क्या होता है, वो लुगदी जो रहती है उसमें एक एंजाइम होता है डाइस्टेज। वो डाइस्टेज उसको क्या कर देता है बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, देखो बेटा, ये जो है, जो में क्या होता है, जो में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, जो में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च पाया जाता है तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, अब माल्टोज में किसके द्वारा कन्वर्ट हुआ, स्टार्च बेटा, डाइस्टेज। स्टार्च कहां से मिला, स्टार्च आपको मिला था बेटा किससे, जौ से। किससे मिला था बेटा, स्टार्च जौ से, C6H। ये आपको जो फॉर्मूले हैं अभी आपको थोड़े अलग मतलब ये ऐसे महसूस होंगे कि ऐसे लग रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं अपने बायोमोलिक्यूल में बहुत पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब माल्टोज बना। अब माल्टोज क्या होता है बेटा, C12H22। अब देखो कि सर ये स्टार्च में भी सुक्रोज का भी ये भी डाइसेकेराइड है बेटा, ये फॉर्मूला है। क्लियर है, प्लस H2O। अब यहां पर ये क्या है, माल्टोज है बेटा। एंजाइमों का आपको काफी ध्यान रखना है, ये माल्टोज है। यहां क्या होगा, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6। दोनों किसके बन गए बेटा, ग्लूकोज के दोनों बन गए। किसके बन गए बेटा, ग्लूकोज के आपके पास क्या बन गए बेटा, दोनों बन गए। जब ग्लूकोज के अणु बन गए C6H12O6 क्या है बेटा, ग्लूकोज। अभी पहले बताया वो वाली ऊपर वाली रिएक्शन देखो, उसी में जैसे जाइमेज एंजाइम डालूंगा इसके अंदर तो ग्लूकोज अवायवीय शोषण। ग्लूकोज की अगर अपन बात करते हैं, ये अवायवीय शोषण का उदाहरण आपके पास। ग्लूकोज में अपन जब जाइमेज एंजाइम डालेंगे, क्लियर है बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, 2 मोल ऑफ एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 प्लस क्या बेटा, 2 ATP
की वही अवायवीय शोषण, क्या बढ़ गया बेटा, एथेनॉल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, एथेनॉल का आपके पास क्या हो गया बेटा, निर्माण हो गया। इस प्रकार से आप जौ के द्वारा, गन्ने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं बेटा, एथेनॉल का क्या कर सकते हैं बेटा, निर्माण कर सकते हैं। ये आपके पास निर्माण है। अब देखो बेटा, एक होता है आपके पास कुछ कई प्रकार के एल्कोहल, एथेनॉल मतलब एल्कोहलों के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है परिशोधित, एक परिशुद्ध और एक होता है परिशोधित। क्लियर है? अगर अपन बात करते हैं, एक तो परिशुद्ध होता है, एक परिशोधित होता है, एक पावर एल्कोहल होता है, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए बेटा, कुछ एल्कोहलों के बारे में डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने, पर उसकी बात भी करेंगे, आपको समझाऊंगा कैसे उनका उपयोग होता है, कैसे उनको कहा जाता है। और अपन अगर बात करें बेटा, तो ये जो एल्कोहल है, इनका आपके बोर्ड में सीधा क्वेश्चन कई बार, क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक एक नंबर के हिसाब से। तो देखो बेटा, सबसे पहले परिशुद्ध एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल, 100% जो एथेनॉल होता है प्योर 100%, उसे क्या कहते हैं बेटा अपन, परिशुद्ध, मतलब 100% उसमें क्या है बेटा, एथेनॉल है, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल। एक होता है परिशोधित एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसे क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। जो अपनी लैब में भी बोतल मिलती है, 95.5% एथेनॉल होता है उसमें। कितना होता है बेटा, 90 परिशोधित 95.5% और 4.5% क्या होता है, जल, और 95.5% क्या होता है बेटा, एथेनॉल होता है। इसे कहते हैं परिशोधित एल्कोहल। बोर्ड में पिछले साल ही क्वेश्चन आ गया, पावर एल्कोहल क्या होता है। तो देखो बेटा, पावर एल्कोहल क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। एल्कोहल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शक्ति उत्पादन एल्कोहल से ज्यादा करवाने के लिए उसमें क्या होता है बेटा, बेंजीन व ईथर के साथ क्या मिला दिया जाता है बेटा, एथेनॉल मिला दिया जाता है। उत्पादन, शक्ति उत्पादन हेतु, मतलब उससे आपको ऊर्जा ज्यादा मिले, तो अपन एथेनॉल में क्या मिला देते हैं, बेंजीन और ईथर मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसे अपन पावर एल्कोहल कहते हैं। और पावर एल्कोहल कहते हैं, इसके द्वारा फिर पेट्रोल की शक्ति क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। एथेनॉल की शक्ति पेट्रोल में क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं विकृत एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। विकृत एल्कोहल क्या होता है, विकृत एल्कोहल के बारे में सुनिए कि विकृत एल्कोहल क्या होता है। देखिए बेटा, विकृत एल्कोहल के बारे में अगर अपन बात करें, तो एल्कोहल जहां बनता है तो उसको पीने के अयोग्य बनाने हेतु, मतलब उसको पीने के अयोग्य, शराब को पीने के अयोग्य बनाने हेतु उसमें क्या डाल देते बेटा अपन, कॉपर सल्फेट। क्या डाल देते बेटा, कॉपर सल्फेट, पिरिडीन और मेथेनॉल। क्या मिला देते बेटा, कॉपर सल्फेट, पिरिडीन और मेथेनॉल मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके पास एल्कोहल प्राप्त होता है, उस एल्कोहल को अपन क्या कहते हैं बेटा, उस एल्कोहल को अपन कहते हैं बेटा विकृत एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल, जो पीने के क्या होता है बेटा, अयोग्य। तो ये था बेटा अपने पास एल्कोहल का जो यूनिट 11 में अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल के बारे में। उसके पहले अपन ने पढ़ा कि एल्कोहल होता क्या है, फिर अपन ने पढ़ा उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर अपन ने पढ़ी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर अपन ने दो मेथेनॉल और एथेनॉल जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के हैं, जिनका प्रोडक्शन अगर अपन बात करें कि फैक्ट्री लेवल पर कैसे प्रोडक्शन काम में आता है, विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों के बारे में अपन ने क्या किया बेटा, डिस्कस किया। तो ये अपना जो चैप्टर था एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसमें से एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा बेटा, एल्कोहल वाला पोर्शन क्या हो गया है अपना, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी, अब नेक्स्ट क्लास रहेगी अपने पास फिनोल की, फिर उसके बाद में अपन क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ईथर। तो जिन बच्चों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल जो मैंने ग्रुप बना रखा है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अपने चैनल का, उसमें आप कमेंट करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? और जो बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर इस चैनल को क्या करेंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और जो आपके पास बेल आइकन है उसको भी दबाएंगे। थैंक यू बेटा।